हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज की क्लास में हम लोग सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे, जिनमें मूल्यांकन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि सुपर टेट या फिर यूपी टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अंग है। एक मिनट, थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा कर लो, सॉरी। ओके, संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का अंग है तथा यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आपको बताना है ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये डेफिनेशन आपकी दी है कुठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। मूल्यांकन का अर्थ क्या नहीं है आपका? शिक्षण के मापदंड निर्धारित करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का निर्धारण करना, विद्यार्थियों में एकता का विकास करना। आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों में एकता का विकास करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, मूल्यांकन के क्षेत्र से अभिप्राय है। मूल्यांकन का एरिया बताइए। विद्यार्थियों में शिक्षोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षक विषय वस्तु का शिक्षक द्वारा पूर्ण करना, शिक्षक में मूल्यांकन की भूमिका। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तन। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यवहार का पक्ष समाहित है। कौन सा पक्ष समाहित है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका डी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्ष। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यक्ति तथा समाज दोनों से जो वांछनीय सूचना प्राप्त की जाती है उसको ही आधार मानकर चला जाता है। यह मत किसने दिया था? यानी व्यक्ति और समाज से जो सूचनाएं ली जा रही हैं वही मूल्यांकन का आधार रहेगा। बताइए ये किसने कहा था? आंसर हो जाएगा सी, रेमर्स और गेज ने कहा था। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य है? तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। बताएं क्या होता है मूल्यांकन का क्षेत्र? एरिया ऑफ एवेल्यूशन। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, बताइए। व्यापक, सीमित नहीं होता, संचित भी नहीं होता। ये दोनों नहीं होंगे तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का योगदान है शैक्षिक क्षेत्र में, प्रशासनिक में, निर्देशन के क्षेत्र में। तो मूल्यांकन का योगदान है शैक्षिक में भी, प्रशासनिक में भी, निर्देशन, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक मिनट, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। 54 है, मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? बताइए। तो सत्य विशेषता आपको बताना है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा बी, मूल्यांकन गुणात्मक होता है। क्वालिटी बताता है कि कितना आपने सुधार आया है, कितना आपके अंदर किस चीज़ में कितना, मतलब कितना आप सुधर पाए हैं, कितना सुधार आया है। मात्रा नहीं बताता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, बताइए क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है ABC तीनों, कक्षागत अनुदेशनों के आधार पर सुधार करना, कठिनाइयों को पहचानना, फिर उनका निदान करना, सही व्यवसाय का चयन करने में भी हेल्प करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के सोपान को समझना, ग्रेडिंग देना, परामर्श, निर्देशन, शोध करना। सभी है लेकिन डी नहीं है यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए आत्मनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन ये विशेषता नहीं कि आत्मनिष्ठ हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं, यानी टीचर के द्वारा जो बनाए गए परीक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, ये तो स्टैंडर्ड भी होंगे और आपके नैदानिक भी होंगे। कहने का मतलब ये आपके उपलब्धि परीक्षण भी होंगे और नैदानिक भी होंगे, यानी उपलब्धि जो बच्चे ने करी है, रिसीव किया जितना उसका भी परीक्षण करेंगे और निदान भी करेंगे, तो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, वे परीक्षण जो कक्षा की शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं? बताइए, जो शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करें क्लासरूम में, वो कौन से होंगे? वो हो जाएंगे आपके उपलब्धि परीक्षण, कि बच्चा ने कितना सीखा है उसकी उपलब्धि का आकलन करेंगे तो उपलब्धि परीक्षण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक निर्मित परीक्षण होंगे, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास थे उपलब्धि परीक्षण, मानक परीक्षण और नैदानिक परीक्षण, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन में उपयोग कम, मानक विहीन, प्रमाणित और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मानक विहीन होते, कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। तो यहाँ पर भी यही था, मानक का कोई मतलब नहीं था, उपलब्धि होंगी, नैदानिक होंगे, उपयोगी होंगे, प्रमाणित होंगे, लेकिन मानक विहीन का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, मानक परीक्षण नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? निरपेक्ष होता है, सापेक्ष होता है, ये भी दोनों? तो आंसर हो जाएगा बी, सापेक्षित होता है, रिलेटिव होता है। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन है जजमेंटल, कंप्रहेंसिव, व्यापक होता है, निर्णयात्मक होता है, ए बी दोनों, या फिर प्रोडक्टिव? तो ये ए बी दोनों होगा। ठीक है, निर्णय भी लेगा और कंप्रहेंसिव भी रहेगा, सभी क्षेत्रों का निर्णय लेगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन में निहित होता है, क्या होता है बताइए? मापन होता है, आकलन होता है, मूल निर्णय, मापन, आकलन, निर्णय, सभी होगा, बताइए। आंसर हो जाएगा डी, ये एक चीज़ की बात कर रहा है, ये भी एक चीज़ की बात कर रहा है, ये भी एक चीज़ की, लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें मापन भी है, आकलन भी है, मूल्य निर्णय, तीनों चीज़ें हैं, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 64 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कहता है, मापन द्वारा प्राप्त मान होता है, जो आपने माप किया है कि भाई कितना सीख पाया है, तो उसका जो मान वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? सापेक्षित होगी, निरपेक्ष, सापेक्षित या निरपेक्ष होगी? तो आंसर हो जाएगा निरपेक्ष होगी। क्या होगी? निरपेक्ष। आंसर हो जाएगा निरपेक्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों का, विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभवों का, विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तनों का। तो अगर हम बात करें, इन सभी का किया जाता है, उद्देश्यों का भी, एक्सपीरियंस का भी, और जो परिवर्तन आया शिक्षण के उपरांत उसका भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन एक प्रोसेस है, कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर निषेधात्मक है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन में समाहित है व्यवहार का कौन सा पक्ष? कॉग्निटिव है, असंज्ञानात्मक है, दोनों है, कोई नहीं है, बताइए। आंसर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
68 शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन में समाहित है। अगर शैक्षिक क्षेत्र का आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट थोड़ा सा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आप क्या क्या शामिल करेंगे? ऑप्शन डी को शामिल करेंगे। शिक्षण अधिगम की मापन भी करेंगे, मापन विहीन परिस्थितियों का भी। तो ये दोनों चीज़ें शैक्षणिक क्षेत्र में शामिल करेंगे। मापन परिस्थितियाँ शामिल नहीं करेंगे, मापन विहीन परिस्थितियाँ भी शामिल नहीं करेंगे, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियाँ भी नहीं करेंगे। शिक्षण अधिगम की मापन और मापन विहीन परिस्थितियाँ दोनों ही शामिल की जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूम कर लें थोड़ा सा। शिक्षा में मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष का पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन देखा है। भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक, भावात्मक, सभी का मूल्यांकन होगा। व्यापक टर्म है मूल्यांकन, सभी का मूल्यांकन होगा, शैक्षणिक और सशैक्षणिक। ठीक है, CCE चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। तो सभी क्षेत्रों का व्यापक और सतत मूल्यांकन होता रहेगा। डी आंसर यहाँ पे सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूल्यांकन एक है, कैसी प्रक्रिया है? मॉडिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें सुधार नहीं कर सकते, अशोधनीय, स्पष्ट है, सीमित है। बताइए, आंसर हो जाएगा शोधनीय। आप मूल्यांकन करके सुधार भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। क्या नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या नहीं है बताइए? तो मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है आपका विद्यार्थियों को पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ग्रेड प्रदान करना भी है, परामर्श निर्देशन भी है, शोध कार्य भी है, लेकिन पाठ सहगामी क्रियाओं में प्रेरित करना ये काम उसका नहीं है। ये तो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य है? विद्यार्थी की प्रगति के मापन की व्याख्या की जाती है, विद्यार्थी के मूल्यांकन लेने की क्रिया है, शिक्षक का मूल्यांकन लेने की। स्वयं में मूल्यांकन के लिए व्यर्थ है, किंतु मूल्यांकन में बहुत सहायक है। किंतु मूल्यांकन में बहुत सहायक। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है? आंसर डी, सभी सही हैं। विद्यार्थी की प्रगति के मापन की व्याख्या भी होती है इसमें। शिक्षक के लिए मूल्यांकन निर्णय लेने की क्रिया है कि शिक्षक डिसीजन ले पाएगा कि बच्चा कितना सीख पाया, इसको इतने नंबर दिए जाए। मापन स्वयं मूल्यांकन के लिए व्यर्थ है और मूल्यांकन में बहुत सहायक है। सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व संबंधी गुणों को ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए बताइए? किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व संबंधी गुणों को ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व गुणों का मापन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, परिस्थिति विश्लेषण होना चाहिए। बताइए, तो आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व गुण को ज्ञात करना है तो व्यक्तिगत परीक्षण किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मूल्यांकन समकक्ष होता है किसके? परीक्षा लेने के, मापन करने के, मूल निर्णय के, मापन मूल निर्णय दोनों के। आंसर हो जाएगा डी, मापन मूल निर्णय दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन के परिणाम छात्रों के आकर्षित करते हैं। सतत मूल्यांकन है जो कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन है, वो छात्रों को आगे बढ़ाते हैं, लीड करते हैं। किस में बताइए? लक्ष्य प्राप्ति में, अधिगम के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, मूल्यांकन के लिए। आंसर हो जाएगा ये, लक्ष्य प्राप्ति में अग्रसरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा अष्टम के अंग्रेजी अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण। कक्षा 8 के जो क्लास टीचर है उसके द्वारा एक अंग्रेजी अध्यापक है, टीचर है, जो उसने परीक्षण जो कि विद्यार्थी के उच्चारण संबंधी दोषों को जानने के लिए तैयार किया है, वो कैसा कहलाएगा बताइए? तो वो कहला जाएगा निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक
उच्चारण में दोष कहाँ है उसका पता लगाएगा, फिर उसे रेमेडी देगा, तो ये निदानात्मक परीक्षण होगा। कि डिस्कैलकुलिया है बच्चे को, कि डिसलेक्सिया है, क्या है। डिस्कैलकुलिया तो खैर होगा नहीं, अफेजिया हो सकता है बोलने संबंधी। नेक्स्ट है अभिज्ञोत्ता परीक्षण एक साधन है जिसकी सहायता से व्यक्ति की क्या पता चल सकता है। आंसर है योग्यताओं एवं क्षमताओं का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्या निर्धारित किया जाता है। प्रक्रिया, प्रक्रिया का निरस्तीकरण, प्रक्रिया की समालोचना, ए बी सी तीनों बताइए। आंसर हो जाएगा डी, तीनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक मूल्यांकन इस तथ्य पर विशेष बल देता है, किस तथ्य पर विशेष बल देता है बताइए। शैक्षिक उपलब्ध उद्देश्यों की उपलब्धि किस सीमा तक प्राप्त हुई, अधिगम अनुभव किस सीमा तक प्रभावी रहे, श्रेष्ठता के साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, विद्यार्थियों ने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए या नहीं, बताएं 79। आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण पद अभिज्ञान प्रकार का नहीं है, रिकॉग्निशन टाइप का कौन सा नहीं है। ट्रू फॉल्स वाला, सेंटेंस कंप्लीटेशन, बहुविकल्पीय, मैचिंग टाइप, पद मिलान करना। आंसर हो जाएगा बी, सेंटेंस कंप्लीटेशन, वाक्य पूर्ति करना रिकॉग्निशन टाइप नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, एनसीईआरटी ने मनोविज्ञान विभाग द्वारा किसी विशिष्ट कक्षा के बालकों के सामान्य अधिगम अनुभवों के मापन हेतु तैयार किया गया परीक्षण क्या कहलाएगा। एनसीईआरटी ने एक परीक्षण तैयार किया है जिसको क्या कहा गया है, अधिगम अनुभवों के मापन के लिए तैयार किया। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रमाणित उपलब्धि परीक्षण, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होगा ये, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीसीई सतत मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसरित करते हैं, कहाँ अग्रसरित करते हैं बताइए। आंसर हो जाएगा डी, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए। अगर कॉन्टिन्यूस मूल्यांकन होगा तो बच्चा खुद भी स्वयं का मूल्यांकन करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निराकरण निहित रहता है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति का मूल्यांकन अधिगम कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निराकरण निहित रहता है, किस में रहता है बताइए। एफए में, एसए में, डायग्नोस्टिक में, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन में। रचनात्मक मूल्यांकन में, क्योंकि ये हर 3 महीने में होता है। ठीक है, एट्टी 84 क्वेश्चन है आपका निष्पादन उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, परफॉर्मेंस अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। कौशलात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए, स्किल्स का पता करने के लिए कि बच्चे में कितनी स्किल है, इसलिए हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, है ना, तब हम पता कर पाते हैं कि भाई इसकी स्किल्स में इतना इसने अचीव कर लिया है। 85 क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा अष्टम के लिए हिंदी विषय के अध्यापक द्वारा तैयार किया गया उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा बताइए। वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा 8 के क्लास के टीचर ने, हिंदी टीचर ने एक उपलब्धि परीक्षण तैयार किया है, बताइए वो क्या होगा। वो होगा आपका संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है कक्षा 8 के अंग्रेजी टीचर द्वारा रचित परीक्षण जो कि विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण संबंधी है, वो वाक दोष था, ये शब्द उच्चारण संबंधी प्रॉब्लम है। 86 का आपका बी हो जाएगा, ये डायग्नोस्टिक है, वो भी वही था, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, ये शायद 87 सतत कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शैक्षिक परिसंदर्भों में मूल्यांकन वर्णित किया जाता है, किसमें।
उपयुक्त सभी में, शैक्षिक उपलब्धि का मूल्य निर्धारण में, मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक, सभी का, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया और योग्यता परीक्षण क्या होगा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यह सनद प्रदान किया जाता है, सनद यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है जो, ठीक है, परीक्षा के उपरांत दिया गया है कि इन विद्यार्थियों ने संबंधित विषय में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, यह मूल्यांकन कहलाएगा। बताइए, सनद या सर्टिफिकेट दिया गया है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका संकलनात्मक मूल्यांकन, बी। परीक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यह सनद दिया गया, प्रदान किया गया कि विद्यार्थियों ने संबंधित विषय में अधिकार प्राप्त कर लिया, ये बी है, यानी ये संकलनात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रधार कौन है? एक्शन रिसर्च जो है क्रियात्मक अनुसंधान, वो शिक्षा में कौन लाया था? स्टीफन बोरे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टीफन बोरे नाम के व्यक्ति ये शिक्षा में लाए थे क्या? क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किया गया था, कहाँ किया गया था ये बताएं? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किया गया था, कहाँ किया गया था? अमेरिका में। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि एक्शन रिसर्च कहाँ पर शुरू हुआ था? तो अमेरिका में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही थे आज की क्लास में क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट के टाइप के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे हम और भी बेहतर आपके लिए प्रयास करें और हम भी मोटिवेट हों। तो धन्यवाद, आज की क्लास में यही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर